अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन व बाद। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा आमीन या रब्बल आलमीन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। काबिल एहतराम भाइयों, बुज़ुर्गों, पर्दानशी इस्लामी ख़वातीन, अज़ीज़ान गिरामी, नौनिहालान इस्लाम, आज के दौर में हम देखते हैं कि हर शख्स परेशान है और इस कदर परेशान है कि अपनी परेशानियों को ख़त्म करने के लिए बेशुमार तरीक़े अपनाए जाते हैं। कोई मज़ार पे जा रहा है, कोई किसी आलिम के पास जा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई अंगूठी पहन करके सोच रहा है कि ये अंगूठी हमें मुसीबत से निजात दे देगा, या कोई तावीज़ पहन के ये सोच रहा है कि मेरा तावीज़ पहनना मुझे सारी परेशानियों से बचा लेगा। यानी बेशुमार तरीक़े अपनाए जाते हैं। ये तमाम तरीक़े ऐसे ही हैं कि जैसे कोई शख्स आग में ठंडक तलाश करे, या कोई शख्स ठंडक में यानी पानी में गर्मी तलाश करे, तो ऐसे शख्स को हम दीवाना या पागल ही कह सकते हैं। अगर हम चाहते हैं कि हमारी सारी परेशानियों का हल निकल आए, हम तमाम परेशानियों से बरी हो जाएं और एक बेहतर ज़िंदगी हम गुजारने वाले बने, तो आइए हम आपके रूबरू इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की तौफ़ीक़ से चंद बातें हैं जो कुरान करीम, अहादीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अक़वाल अइम्मा व मुज्तहिदीन की रोशनी में अल्लाह की तौफ़ीक़ से हम आपके सामने बयान करते हैं। आप इसे याद कर लें और इसके ऊपर अमल करें। इंशाअल्लाह अगर हमने इन बातों के ऊपर अमल किया तो अल्लाह ताला हमें तमाम परेशानियों से निकाल लेगा और हम एक सुकून वाली ज़िंदगी गुजारने वाले बन जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। नंबर 1 कि ताल्लुक़ बिल्लाह, अल्लाह के साथ अपने ताल्लुक़ को मज़बूत कीजिए। जब तक हम अल्लाह के साथ अपने ताल्लुक़ को मज़बूत नहीं करेंगे, हम परेशानियों से नहीं बच सकते। जैसे हम आजकल के दौर में देखते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं मेरा ताल्लुक़ मिनिस्टर से है, मेरा ताल्लुक़ फ़लाँ से है, मेरा ताल्लुक़ फ़लाँ से। यानी वो सोच रहा होता है कि हम जिसके साथ ताल्लुक़ रखते हैं वो मुझे सारी परेशानियों से बचा लेगा। अंदाज़ा करें, अल्लाह से ज़्यादा ताकत वाला, अल्लाह से ज़्यादा क़ुव्वत वाला कौन हो सकता है। अल्लाह फरमाता है कुरान करीम के अंदर, इन्नमा इदा अरादा शैया अय्यक़ूल लहु कुन फ़यकून। अल्लाह जब भी जिस चीज़ को बनाने का इरादा करता है तो कहता है हो जा, तो वो चीज़ हो जाता है। तो क्या अल्लाह अगर चाहे तो हमारी परेशानियों को ख़त्म नहीं कर सकता? बेशक कर सकता है, हमारा अक़ीदा है। तो हमें चाहिए कि हम अपने ताल्लुक़ को अल्लाह के साथ मज़बूत करें, नंबर 1। नंबर 2, अल्लाह के साथ ताल्लुक़ को मज़बूत करने के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करना लाज़मी होगा, यानी इत्तिबा रसूल। जब तक हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा नहीं करेंगे, अल्लाह के साथ हमारा ताल्लुक़ मज़बूत नहीं हो सकता। एक मोमिन को चाहिए कि वो सिर्फ़ अल्लाह ही की इबादत करे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करे। अल्लाह की इबादत, सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत, ये एक मोमिन की शान होती है। तो दूसरी चीज़ जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ, इत्तिबा रसूल। तो हमारे लिए ज़रूरी है कि हम जानें कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें अल्लाह को खुश करने के जो तरीक़े बतलाए हैं, अल्लाह को राज़ी करने के जो तरीक़े बतलाए हैं, वो तरीक़े क्या क्या हैं, उसके इल्म को हम हासिल करें और अल्लाह को खुश करें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत की रोशनी में।
नंबर 3, बसा औकात ऐसा होता है कि आदमी नमाजी होता है लेकिन झूठा होता है, या आदमी सच्चा होता है लेकिन बेनमाजी होता है, या कुछ अच्छे अमल करता है, दीन के कुछ बातों को मानता है और अमल करता है, लेकिन कुछ बातों को नहीं मानता है, अमल नहीं करता। अगर हम चाहते हैं कि हम परेशानियों से बच जाएं, शैतान से बच जाएं, शैतान हमारे ऊपर हावी ना हो, तो ज़रूरी है कि हम पूरे के पूरे तौर पे इस्लाम में दाखिल हो जाएं। ये नहीं कि कुछ को हम मान रहे हैं, कुछ को नहीं मान रहे हैं, कुछ पर अमल कर रहे हैं, कुछ पर अमल नहीं कर रहे हैं। तो ये बहुत ही गलत बात है। इन बातों से अपने आप को बचाएं और मुकम्मल इस्लाम में दाखिल हो, इस्लाम के तमाम बातों के ऊपर अमल करें। नंबर 4, जब भी सीने के अंदर वसवसा पैदा हो तो हमें चाहिए कि हम फ़ौरन अल्लाह से रुजू करें। जैसे आप देखते होंगे, जब बच्चे को डर होता है तो बच्चे माँ की तरफ भागता है या बाप की तरफ भागता है। छोटा बच्चा जैसे ही खौफ आता है या कोई डराता है उसे, तो अपने माँ के आगोश में आके पनाह ले लेता है या अपने बाप के आगोश में आके पनाह ले लेता है। उसी तरह से अगर सीने के अंदर कुछ डर पैदा हो, जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस आती है जिसमें आपने अपने उम्मत को दुआ सिखलाया कि या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीस, जब तुम्हारा दिल परेशान हो, घबराए, तो इस दुआ को पढ़ लिया करो। तो हमें चाहिए कि जैसे ही हमारे दिल में वसवसे पैदा हो, अजीब बाद लोग कहते हैं ना, शिकायत करते हैं, मेरे दिल में अजीब ख्यालात पैदा होते हैं और मैं परेशान हो जाता हूँ, ज़हन पे काबू नहीं रख पाता और दिल व दिमाग में अजीब सी हलचल होने लगती है। तो ऐसे लोगों को चाहिए कि जैसे ही ऐसा हो तो फ़ौरन वज़ू करे, वज़ू करके 2 रकात नमाज अदा कर ले। जब वो सजदे में जाएगा, नमाज में होगा, तो इसका दिल मुतमईन हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। उसी तरह से नंबर 5, कसरत से अल्लाह का ज़िक्र करे। जो ज़िक्र के जो कलिमात अल्लाह के नबी से साबित है, जैसे सुब्हानल्लाह बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जो शख्स 100 मरतबा सुब्हानल्लाह बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम कहता है तो उसके गुनाह माफ़ हो जाते हैं। या और भी ज़िक्र के जो कलिमात है उसको बेहतर अंदाज में आदमी हमेशा उठते बैठते सोते जागते काम करते हुए अपने होठों पे अल्लाह का ज़िक्र जारी रखे। उसी तरह से अल्लाह के ज़िक्र का एक माना ये भी है कि हर चीज़ में अल्लाह को याद रखे। किसी से मामलात कर रहा है अल्लाह को याद रखे, किसी से बात कर रहा है अल्लाह को याद रखे, और भी बेशुमार मौक़े हो सकते हैं जिसमें अल्लाह को याद रखना है। जब हम ऐसा करेंगे तो अल्लाह ताला हमारे तमाम काम को सुधार देगा और हमारे लिए आसानियाँ पैदा हो जाएंगी। उसी तरह से नंबर 6, अच्छे लोगों के साथ वाबस्ता रहें। अच्छे लोगों के साथ आप दोस्ती कर रहे हो, आप किसी के साथ जा रहे हो, तो दोस्ती करने से पहले, किसी के साथ जाने से पहले आप ये समझ लो कि आप किसके साथ दोस्ती कर रहे हो। एक हदीस आती है, आप लोग जानते हैं माशाअल्लाह ताला, कि अच्छा दोस्त अत्र बेचने वाले के मानिंद थे। अगर आप अत्र बेचने वाले से दोस्ती कर रहे हो तो आप अत्र नहीं भी ख़रीदोगे तो हो सकता है तोहफे में आपको दे दे, और अगर तोहफे में नहीं देगा, उसके साथ रहोगे तो फिर आपको तो खुशबू मिलेगी ही मिलेगी, मुफ्त में खुशबू है। और अगर आप किसी लोहार से दोस्ती कर रहे हो तो हो सकता है कि आप उसके पास बैठोगे तो उसकी वजह से आपके कपड़े जल जाएंगे या आपको तकलीफ़ उठानी पड़ेगी। तो दोस्ती करें, क्योंकि अक्सर परेशानी इंसान की ज़िंदगी में दोस्त की वजह से आते हैं। बुरे दोस्त की वजह से इंसान चोर बन जाता है, बुरे दोस्त की वजह से इंसान शराबी बन जाता है, बुरे दोस्त की वजह से इंसान अल्लाह के हुकूक को ख़त्म करने लगता है, बुरे दोस्तों की वजह से अपने माँ को बाप को गाली देने लगता है, या तरह तरह की बातें होने लगती है। तो बुरे दोस्त से अगर हम बचते हैं तो बेशुमार परेशानियों से अल्लाह ताला हमें निकाल लेगा। और अल्लाह का हुक्म भी है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व कूनू मअस-सादिक़ीन, कि ईमान वालो अल्लाह से डरो और अच्छे लोगों के साथ रहो, सच्चे लोगों के साथ रहो। और ख़ुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सुनो, इंसान अपने दोस्त के दीन पर होता है।
तो सोच समझ करके दोस्ती करो। अगर तुम्हारा दोस्त काफिर है, तुम काफिर नहीं हो, तो उसके साथ रहते रहते हो सकता है कि तुम भी काफिर हो जाओ। तो याद रखें, अच्छे लोगों से दोस्ती करें, अच्छे लोगों के साथ रहें, अच्छे लोगों के साथ बैठें। जब अच्छे लोगों के साथ रहेंगे अच्छी बातें सीखेंगे, अच्छे अच्छे काम आपको कर। नमाजी के साथ आप रहेंगे, जाहिर सी बात है आप नमाज नहीं पढ़ रहे हैं लेकिन नमाजी के साथ आप रहें, दोस्ती करें, तो आज नहीं तो कल आप नमाजी बन जाएंगे। बेशुमार वाक़यात है, अभी वक्त नहीं है हमारे पास, नहीं तो इंशाअल्लाह ताला मैं आपको बताता। बहरहाल हम अल्लाह से दुआ करते हैं, हम बाकी बात अगली नशिस्त में करेंगे इंशाअल्लाह। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह हम सबको नेक समझ की तौफीक अता फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम, तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।